स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सोशल मीडिया की दुनिया में झूठ फैलाने में ज्यादा देर नहीं लगता है। जितनी जल्दी झूठ जनता के सामने पहुंचता है उससे कई गुना ज्यादा असर जो है इसका देखने को मिलता है। कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी खबरें शेयर कर देते हैं जो कि गलत साबित होती हैं, तो कई लोग जानबूझकर इस तरह के ट्वीट करते हैं, इस तरह की खबरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं आजकल की राजनीति में इसका खूब इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसी ही एक खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपको बता दूं कि ये एक ट्वीट है जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं कीर्ति आजाद, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें ये ट्वीट कीर्ति आजाद ने किया है जो कि टीएमसी के सांसद हैं और उन्होंने किस तरह से जो एसबीआई की चेयरपर्सन रही हैं उन्हें न सिर्फ निशाना बनाया है अपने ट्वीट में, बल्कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा है, उनकी सरकार को भी घेरा है। क्या कुछ कीर्ति आजाद ने इस ट्वीट में लिखा है? दरअसल ये एक पोस्ट ही है जो शेयर किया गया है ट्विटर पर उनके जरिए। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार में बोलने की आजादी नहीं, रिटायरमेंट के बाद बोली एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य, नोटबंदी जानलेवा फैसला था। ये उनकी तरफ से अपनी पोस्ट में लिखा गया है। अब जो कीर्ति आजाद ने ये ट्वीट दरअसल शेयर किया है, इसकी सच्चाई मैं आपको बताती हूं। ये इंडिया टुडे ने इसका खुलासा किया है कि कीर्ति आजाद ने जनता के सामने ये कितना बड़ा झूठ परोसा है। एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन ने नोटबंदी को लेकर ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। उनसे संपर्क किया गया है बाकायदा और उसमें ये जानकारी आई है कि एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन जो हैं अरुंधति भट्टाचार्य, उनकी तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार जिस तरह की राजनीति कर रहा है उसी कड़ी में इस ट्वीट को देखा जा रहा है। आपको ये बता दें कि ये इंडिया टुडे की ओर से एक आर्टिकल है जो शेयर किया गया है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है बाकायदा, जिसमें उन्होंने इस खबर का फैक्ट चेक किया है। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने जो एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन है अरुंधति भट्टाचार्य, उनसे संपर्क किया है, बाकायदा फोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने इस खबर को पूरी तरीके से बकवास करार दिया है। ये साफ तौर पर उन्होंने लिखा है और उनका ये कहना है कि मैंने कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं। और जाहिर तौर पर अगर वो ऐसा बयान देती तो वो दरअसल मीडिया में छाता, वो हम सबके सामने होता, लेकिन ऐसा बयान उनकी तरफ से सामने आया ही नहीं। जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि मेरी तस्वीर को शरारतपूर्ण तरीके से इस झूठे बयान के साथ जोड़ दिया गया है। यानी ये एक फर्जी खबर है। कीर्ति आजाद अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तो हमने आपको बताया है कि ये जो ट्वीट है ये कीर्ति आजाद ने किया हुआ है और क्या लिखा है इस तस्वीर को शेयर करके, इसको गोदी मीडिया नहीं रिपोर्ट करेगा, ये लिखा हुआ है कीर्ति आजाद ने। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। ये गोदी मीडिया जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो इस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है और एक बार फिर कीर्ति आजाद ने इस तरीके का हथकंडा अपनाया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरा जा सके। ये पहला मौका नहीं है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि विपक्ष के कई नेता, खासतौर पर अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो लगातार इस तरह की खबरें शेयर करते रहते हैं, जिसमें बाद में ये पता चलता है कि सच्चाई जो है खबर की वो कुछ और ही निकली। लेकिन सवाल उठता है कि जब कीर्ति आजाद जैसे नेता, जो कि एक सांसद हैं, यानी जिम्मेदार व्यक्ति, जब इस तरह के ट्वीट करते हैं तो क्या उनके लिए भी कोई सजा होगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बिहार के जो पत्रकार हैं मनीष कश्यप, उन्हें दरअसल महज एक खबर पर गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरीके का सलूक जो है वहां की पुलिस, जिस तरीके की सलूक वहां की सरकार उनके साथ कर रही है, वो तस्वीर हम सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी खबर के बाद ये सवाल उठेगा कि इस पूरी खबर पर जो कि कीर्ति आजाद की ओर से ये ट्वीट किया गया है, इस पर क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी जिसमें वो सीधे तौर पर एसबीआई की जो पूर्व चेयरपर्सन रही हैं अरुंधति भट्टाचार्य,
उन्हें दरअसल टारगेट कर रहे हैं। तो एक तरफ कीर्ति आजाद जो कि पूर्व सांसद हैं, उनका ट्वीट है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक पोस्ट है जी राजस्थान की अक्टूबर 2017 की, आप देख सकते हैं, जिसमें अरुंधति भट्टाचार्य ने क्या कहा था नोटबंदी को लेकर वो लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मकता वाला कदम है। ये असर जो है, एक सकारात्मक असर जो है वो देखने को मिला है अर्थव्यवस्था पर। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया था। बावजूद इसके वो इस तरीके का झूठ फैला रहे हैं तो जाहिर तौर पर सवाल उन पर उठेंगे और कई लोगों ने उनके इस ट्वीट को शेयर भी किया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक बड़ा असर जो है इस तरीके के ट्वीट का देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ा असर जो है इस तरीके के ट्वीट का, इस तरह की झूठी खबरों का देखने को मिलता है। कीर्ति आजाद का ये ट्वीट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और इसे कितने लोगों ने शेयर किया है, कितने लोगों ने इसे रिट्वीट किया है, ये मैं आपको बता दूं। देख सकते हैं कि इसे कितने लोगों ने रिट्वीट किया है। 2746 लोगों ने इसे रिट्वीट किया है, यानी एक बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ेगा। और कितने लाइक्स इस पर आए हैं, ये तमाम कितने लोगों ने इसे देखा है, ये तमाम डिटेल जो है वो इस ट्वीट की आप देख रहे हैं। यानी इसका असर क्या होगा, किस तरीके का झूठ जनता के बीच पहुंचेगा। जो कहीं ना कहीं लोग हैं जो इतना नॉलेज नहीं रखते हैं वो जाहिर तौर पर इसे सच मान लेंगे और इस तरह के जो बातें हैं वो फिर तमाम लोगों के सामने करेंगे। इस तरीके से एक गलत खबर का एक बड़ा असर जो है वो हो सकता है और यही वजह है कि हम आपको ये खबर बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये झूठ जो है वो कीर्ति आजाद ने परोसा है, जिसमें उन्होंने सीधा गोदी मीडिया कहा है, यानी उस मीडिया को भी टारगेट किया है जिसे वो हमेशा से निशाने पर लेते रहे हैं। तो ये ट्वीट जिसकी सच्चाई मैंने आपको बताई, जिसमें एसबीआई की जो पूर्व चेयरपर्सन है अरुंधति भट्टाचार्य, जब इंडिया टुडे से उन्होंने बातचीत की तो ये साफ तौर पर कहा कि ये पूरी खबर जो है वो बकवास है, मेरे बारे में तमाम चीजें गलत लिखी हुई हैं और मेरी जो तस्वीर है उसका शरारतपूर्ण तरीके से जो है इस्तेमाल किया गया है, झूठे बयान के साथ उसे जोड़ दिया गया है। अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, विपक्ष ने जमकर घेरा था। कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी और तमाम जो विपक्षी दल थे उन्होंने सरकार को चारों तरफा घेरा था और तमाम तरह के आरोप लगाए थे। आज भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान ले लीजिए, ममता बनर्जी के बयान ले लीजिए, उनका जो कहीं ना कहीं असर है वो नोटबंदी का वो आज भी उनके बयानों में देखने को मिलता है। तो यही वजह है। और आपको ये बता दें कि अरुंधति जो है नोटबंदी के वक्त एसबीआई की चेयरपर्सन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद जो दावा किया गया वो पूरी तरीके से झूठा साबित निकला, क्योंकि ये जो है ये आज तक का हम हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आज तक की ये खबर है। उन्होंने अरुंधति भट्टाचार्य से बातचीत की है जिसमें उन्होंने इस पूरी खबर को बकवास करार दिया है, लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि टीएमसी के पूर्व सांसद का एक ट्वीट जो कि ये सच्चाई सामने आने के बाद भी डिलीट नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये दरअसल कीर्ति आजाद का जो है ये ट्विटर हैंडल है, इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसमें ये ट्वीट जो है अभी भी मौजूद है। यानी खुलासे के बाद भी, अरुंधति भट्टाचार्य के तमाम बयान आने के बाद भी ये ट्वीट डिलीट नहीं हुआ है। तो ये है कहीं ना कहीं झूठ फैलाना मीडिया में और तमाम जगहों पर विपक्ष का काम, जिसका असर जो है काफी देखने को भी मिलता है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या इन नेताओं पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया। एक झूठ रिपोर्ट दावा ये किया गया कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई है जो तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ हुआ। लेकिन अब ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कीर्ति आजाद का एक झूठा ट्वीट, झूठा दावा, जिसकी पोल हमने खोली है और बताया है कि किस तरीके से विपक्ष के नेता अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए इस तरीके का झूठ सोशल मीडिया के जरिए हम सबके सामने परोस रहे हैं। धन्यवाद।